आज देख रहा हूँ माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुना करूँगा। क्या वाकई में आपको लगता है मंगल पांडे जी का ये कथन सही होगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कृषि मंत्री जी घोषणा किए हैं कि किसान का आय दुगुना होगा। देहाती कहावत है, जोल्हा गेल वन में तो जोल्हिनिया गेल घर में। इनका जो केंद्र में सरकार था गठबंधन का, 18 से किसान जनता मंतर पर पंजाब के, हरियाणा के, देश के विभिन्न राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे थे। किसान का आय दुगुना होगा। 750 किसान शहीद हो गए और साल भर बीतने के बाद भारत सरकार इनका आय दुगुना नहीं किया। तो मंगल पांडे जी बिहार के मंत्री है, बिहार के कृषि मंत्री है। इनको नहीं पता है कि बिहार में किसानों का क्या हाल है। किसान का आय दुगुना के बात करते हैं। और आय विधानसभा में बाढ़ आया था, किसानों का धान का फसल नष्ट हो गया। घोषणा किए थे कि प्रत्येक किसानों को 7,000 सहायता राशि मिलेगा। 70% किसानों को सहायता राशि नहीं मिला। इनका पैक्स का क्या हाल है? जो सहकारिता, जो किसान का सहयोग समिति है, खाद बीज देना है, क्या खाद बीज मिलता है? पिछले कुछ दिन पहले धान का, अभी गेहूं का बुआई का समय आ रहा है, आया था। और किसान यूरिया के लिए, डीएपी के लिए ऐ जिला वो जिला, गांव-गांव छटपटा गए, कहीं डीएपी नहीं मिला। क्या इनका पैक्स के दुकान पर खाद कहाँ चला गया? और आय दुगुना के बात कर रहे हैं। पैक्स जो निर्धारित किया था किसान को, धान का फसल 2300 के क्विंटल लेंगे, क्या इनका पैक्स 2300 के क्विंटल धान लिया? 1800 के क्विंटल धान बिचौलिए के हाथे बेचा, क्योंकि उनको गेहूं का बीज का ज़रूरत था, उनको खाद का ज़रूरत था, उनको ट्रैक्टर वाला को जुताई को के लिए देना था। पैक्स को इंतजार करते रह गए, पैक्स धान नहीं खरीदा। 2300 के क्विंटल मजबूरी में किसानों को हाथे 1800 के क्विंटल धान बेचे हैं। क्या कृषि मंत्री जी को नहीं पता है क्या कि इनका पैक्स का क्या हाल है? सो बिहार का पैक्स का A to Z का वही हाल है। बिचौलिए के हाथे किसान 1800 क्विंटल बेचता है, फिर वही पैक्स खरीद कर FCI को सप्लाई करता है। बिहार में और देश में यही खेला चल रहा है। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। सहकारिता पैक्स उन्हीं के अंतर्गत आता है। उनको नहीं पता है कि देश में किसानों का क्या हाल है। 95 से लेके 24 तक 4 लाख किसान शहीद हो गए। इस पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बहुत आज है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है, और उन्होंने एक वोट का अधिकार दिया था बाबा साहेब ने। भारत के जन गण मन ने मौन से एक वोट देकर, और अमित शाह, मंगल पांडे जैसे व्यक्ति को वोट देकर MP विधायक चुनते हैं, जिसके कारण वह सहकारिता मंत्री है, गृह मंत्री है, और मंगल पांडे जी बिहार के कृषि मंत्री है। जो जनगण मन से एक वोट देकर उनको मंत्री बनाया, सहकारिता मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, उस जनगण मन को आज जो 2300 के क्विंटल जो भारत सरकार, बिहार सरकार को धान खरीदना था, और मजबूरा बस 1800 को क्विंटल धान बेचे। इससे क्या किसान का आय दुगुना हो जाएगा? 6 दिसंबर से पूरा देश के किसान फिर जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा किए हैं, और जंतर मंतर पर जा रहे हैं, और ये कोपरी छोड़ रहे हैं बिहार से कृषि मंत्री जी। किसान का आय दुगुना हो जाएगा कि बिहार के किसान जंतर मंतर पर नहीं चले जाए। क्या किसानों का मंगल नहीं होने वाला है? नहीं, किसानों का मंगल नहीं होने वाला है। जो ये बिहार लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार है। किसान देश को सोने के रीढ़ कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद किसान जो है आज मजदूर बन गए। जो मजदूर थे आज फैक्ट्री में दिल्ली काम कर रहे हैं। किसान का होने वाला नहीं है, वोट ठग कर ले लेता है जनगण मन से। मंगल जी के राज में अमंगल हो रहा है किसानों का, ये आपका कहना है?
कल घोषणा किए हैं किसान आधा धान का फसल बेच लिए 1800 को क्विंटल। उनको पता नहीं है क्या मेरा पैक्स कितना धान खरीदा है 2300 को क्विंटल, और किसानों का आय दुगुना करने की बात कर रहे हैं। वो ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। अब तो तीसरा टर्म उनका चल रहा है, 2 टर्म तक किसानों का आय दुगुना कर दिए, और किसानों का क्या आय दुगुना करेंगे? वो देश को उलझा रहे हैं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में देश को उलझा रहे हैं कि किसान आंदोलन न करे, महंगाई पर किसान न बोले, बेरोजगारी पर युवा नहीं बोले। इसके चलते देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिदें पूरा उनका जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया चला रहा है, किसान पर नहीं चला रहा है। किसान का आय दुगुना कैसे होगा? और 1800 कुंटल धान बेच रहा है किसान, 2300 कुंटल नहीं बिक रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर उनका कोई मीडिया का फोकस नहीं है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का सिर्फ चर्चा है देश में। किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी? आलू का रोपने वाला किसान अभी बीज ले रहा है, अभी तक लिया है 3000 रुपये क्विंटल आलू का बीज ले रहा है, और जिस समय आलू खनने की बारी आएगा, मैंने उत्पादन जिस समय किसानों का होगा उस समय 5 रुपये किलो होगा, तो कैसे दुगुना होगा? इसके लिए संस्था था बाजार समिति बिहार सरकार ने तोड़ दिया। बिहार सरकार पैक्स बाजार समिति में किसान जाकर उचित रेट पर आलू का बीज गेहूं का बीज सब खरीदते थे। ये सरकार जो है और किसान का दुश्मन है। बिहार सरकार हो केंद्र सरकार हो, बाजार समिति ख़त्म हो गया। पैक्स से बीज A to Z पैक्स संस्था है, उसमें बीज उचित रेट पर देना है। धान का हो, आलू का हो, गेहूं का हो, जौ मसूर सब बीज पैक्स के अंतर्गत मिलता था और मिलना चाहिए। सारा पर रोक लगा हुआ है और बिचौलिए के हाथे बेच रहा है। खाद है जात का रखे हुए हैं बहुत पैक्स सब, और किसान साइड से और दुगुना रेट देता है तो कहता है मंगवा देते हैं, और दलाल उसका है। मतलब किसान जब इन्वेस्टमेंट करता है ज़मीन में अपने पैसे को, तो उस समय जो रेट लगता है, उसको जो पूंजी लगता है उस किसानी करने में, उसका 4 गुना अधिक लगता है किसानी करने में, उत्पादन से 4 गुना अधिक शुरुआत में रेट। तो कैसे किसानों को लाभ होगा 2 गुना का? मंगल पांडे जी जो कह रहे हैं कि किसानों को लाभ 2 गुना देंगे, तो कैसे होगा लाभ? देखिए, 1 बीघा धान का फसल करने में किसानों का खर्चा होता है 30,000। अभी 1800 के कुंटल से जोड़ लीजिए कि 1 बीघा में मात्र 20,000 आया है। धान के फसल में 1 बीघा में किसानों को 10,000 घाटा है, तो कैसे वो दुगुना कर देंगे? ये बात तो मंगल पांडे जी बताएंगे ना, कैसे दुगुना करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से किसान कर रहा है खेतों में, महंगाई है, लेबर महंगा है, बीज महंगा है, खाद महंगा है, वो भी मिल नहीं रहा है। ब्लैक से लेकर के किसी तरह से किसान कर रहा है खेती, मगर जिस समय किसानों का उपज आएगा उस समय का रेट और अभी जो है किसान जो डाल रहा है खेत में उसका रेट, दोनों में काफ़ी अंतर आ जाएगा। किसानों को कैसे लाभ मिलेगा? हम तो कहते हैं किसान कर्ज में जा रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री और कृषि विशेषज्ञ कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसान का भार कम करना होगा तो किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। देश की 70% से ज़्यादा आबादी आज भी कृषि पर आश्रित है। अगर सरकार कृषि को अगर बढ़ावा देगी और कृषि में एक से एक नई तकनीक लेकर के आएगी और किसानों को समय समय से मदद करके उन्नत अगर बनाना चाहेगी, तो निश्चित तौर पर भारत खुशहाल देश बन सकता है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। लेकिन सरकार इस पर कुछ पहल करती हुई मन से नहीं दिख रही है। किसानों का कृषि का आय दुगुना हो सकता है। भारत सरकार, बिहार सरकार, इसका संस्था जो है पंचायत लेवल पर पैक्स, वहाँ किसान को समय पर उचित रेट में खाद मिले, बीज मिले, और जब किसानों का गेहूं का कटवन का समय आता है, धान का कटवन का समय आता है, उचित रेट पर जो बिहार सरकार, भारत सरकार ऐसे भी निर्धारित किया था 2300 के कुंटल, 2300 को कुंटल यदि धान
किसान बेचता, पैक खरीदता तो किसान का आय दोगुना हो सकता था, लेकिन ये तो बिचौलिया के हाथ में चला गया। किसान के पास सिर्फ धान गेहूं मकई ही नहीं, उसके पास और जिसमें लाभ हो सकता है वैसी फसल करना होगा। लाभ होता था मुजफ्फरपुर में, किसान जो यहाँ का सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा जो कहलाता था देश को, गन्ना का फसल होता था, किसानों का नगद आमदनी था, उसमें कोई खर्चा कम था, आय ज़्यादा था। मोतीपुर चीनी मिल बंद हो गया, गोरौल चीनी मिल बंद हो गया, जिसके कारण किसान ईख का खेती छोड़ दिए और धान मकई का खेती करना शुरू कर दिए। सारा लापरवाह भारत सरकार और बिहार सरकार का है।